हेलो स्टूडेंट्स, देखिए बेटा, आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 4 देखेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। बेटा, थर्ड चैप्टर तक कंप्लीट हो चुके हैं चैप्टर, इसलिए आप उनको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, ऑनलाइन क्लास चल रही है। पार्ट फर्स्ट है बेटा इसका, देखिए तो इसमें हम क्या देखेंगे। पहली बात तो हम चैप्टर का नाम पढ़ते हैं। चैप्टर का नाम है वस्तुओं के समूह बनाना। कि वस्तुओं के समूह बनाना, कि नई नई वस्तुओं को लेना, उनके ग्रुप्स बनाना। तो क्या दे रखा है चैप्टर में, देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं। पहला टॉपिक आता है हमारे चारों ओर की वस्तुएं। हमारे चारों ओर की वस्तुएं। देखिए क्या होती है, हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता है। मतलब हमारा भोजन भी अलग है, वस्त्र भी अलग है, रहने का तरीका भी अलग है। तो हर स्थान पर इसी प्रकार की विविधता वाली अनेक वस्तुएं होती है। अलग अलग स्थानों पर अलग अलग प्रकार की वस्तुएं पाई जाती है। हम अपने चारों ओर कुर्सियां, बैलगाड़ियां, साइकिल, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तक, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर तथा अन्य बहुत सी वस्तुएं देखते हैं। बिल्कुल डेली देखते हैं, कुछ न कुछ वस्तुएं जरूर देखते हैं। तो देखिए इन सभी वस्तुओं की आकृतियां, रंग तथा गुण भिन्न भिन्न होते हैं। सभी के रंग अलग होते हैं, गुण अलग होते हैं। रंग व गुण भिन्न भिन्न होते हैं। ठीक है, तो देखिए अपने चारों ओर देखिए तथा गोल आकृति की वस्तुएं पहचानिए। हमारी सूची में विभिन्न प्रकार की गेंद, जैसे रबड़ की गेंद, फुटबॉल, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। किसमें? गोल वस्तुओं में। तो यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल वस्तुओं को भी सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे तथा घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। तो बेटा देखिए गोल वस्तु में तो बहुत सारी वस्तुएं आ सकती है, जैसे गेंद हो गई, फल हो गए, पत्थर के टुकड़े भी हम बोल सकते हैं गोल में, और कंचे हो गए। तो इस प्रकार से हम बता सकते हैं कि गोल वस्तुओं में बहुत सारी वस्तुएं आ सकती है। तो देखिए मान लीजिए हम ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है, तब हम इस सूची में उन सभी मदों को सम्मिलित कर सकते हैं जिन्हें हम अध्याय 1 में पढ़ चुके हैं, खाने की वस्तुएं। तो जिन गोल वस्तुओं की सूची हमने अभी बनाई है उनमें से कुछ वस्तुएं इस समूह में सम्मिलित हो। तो हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का एक समूह बनाना चाहते हैं। बाल्टी, लंच बॉक्स, खिलौने, जल पात्र, पाइप तथा इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में मिला सकते हैं। तो देखिए हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी होती है। ये पदार्थ कांच, धातु, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई। देखिए कांच, धातु, प्लास्टिक, रुई, लकड़ी। ठीक है, उसके अलावा देखिए कागज, पंख, मृदा, ये सब वस्तुएं, सभी चीजें हमको देखने को मिल जाती है। तो इसके लिए एक क्रियाकलाप है, हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं एकत्र करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु ला सकता है तथा इकट्ठी कर सकता है, जैसे चौक, पेंसिल, नोटबुक, रबड़, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बेल्ट, माचिस की डिब्बी, नमक, आलू। ये सभी वस्तुएं हम संग्रह कर सकते हैं। उदाहरण के लिए अब देखिए ऐसी वस्तुएं जिनको हम कक्षा के कमरे में नहीं ला सकते, वो क्या है? दीवार, वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर और सड़क। इनको आप नहीं ला सकते हैं। तो ट्रैक्टर और सड़क को आप सोचें कि हम इकट्ठा कर ले लाके, ऐसा नहीं हो सकता कभी भी। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज अथवा लकड़ी से बनी है। मतलब कि कागज की वस्तुओं को आपने अलग कर ली, कांच की अलग कर ली है, और लकड़ी की अलग कर ली
है, और मिट्टी की अलग कर ली, प्लास्टिक की अलग कर ली। तो इस प्रकार से आप जो है वस्तुओं को अलग अलग भी कर सकते हैं और समूह में बांट सकते हैं। तो आइए अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं, एकत्र की गई सभी वस्तुओं की सारणी 4.1 में सूची बनाते हैं। तो आपकी इसमें सारणी दे रखी है किताब में, मैं किताब से ही पढ़ा रहा हूँ। किताब में सारणी है वो आपको कंप्लीट करनी है सबको, उसमें आपको डालना है क्या क्या वस्तुएं आपने इकट्ठी की थी। अब आता है क्रियाकलाप 2। तो देखिए क्रियाकलाप 2 में भी ऐसे की ऐसे ही सारणी बनानी है आपको, और चमड़े की वस्तुओं के नाम लिखने हैं, प्लास्टिक की वस्तुओं के नाम लिखने हैं, और रुई से बनी हुई वस्तुओं के नाम लिखने हैं। तो इस प्रकार से इस सारणी को भी आप कंप्लीट कर लेंगे। अब आता है इसके बाद में कि वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है। वस्तु जो होती है वो एक ही पदार्थ से बनी होती है। तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी बनी होती है। भाई कई वस्तुओं तो क्या होती है, देखिए एक तो होती है एक ही पदार्थ से बनी हुई, और एक होती है एक से अधिक पदार्थ से बनी वस्तु। ये तो देखिए दोनों में क्या अंतर है। तो फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जा सकती है, यह कैसे निश्चित किया जाता है। तो देखिए इसमें आता है आपके पदार्थों के गुण, पदार्थों के क्या क्या गुण होते हैं। पदार्थों के गुण देखिए, क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया है कि गिलास कपड़े क्या क्यों नहीं बनाया जाता। भाई ग्लास जो होता है, हाँ ये तो भाई सोचने की बात है। किताब वाले बोल रहे हैं आपके कि ग्लास जो होता है वो गिलास जो होता है वो कपड़े से क्यों नहीं बनता। हाँ, तो आप भी सोच सकते हैं कि अगर गिलास कपड़े से बनेगा तो उसमें से पानी बाहर निकल जाता है। तो कपड़े के टुकड़ों के साथ जो प्रयोग हमने किया था उसे याद कीजिए, ध्यान में रखिए कि हम गिलास का उपयोग सामान्यतः द्रवों को रखने के लिए करते हैं। इसलिए अब यदि हम कपड़े का गिलास बनाएं तो क्या हमारा यह कार्य हास्यास्पद प्रतीत नहीं होगा। अगर आप कपड़े का गिलास बनाओगे, कपड़े का गिलास, तो आपके ऊपर कोई भी हंसने लग जाएगा कि ये देखो मूर्ख आदमी कपड़े का गिलास बना रहा है। तो देखिए गिलास बनाने के लिए हम कांच, प्लास्टिक, धातु अथवा कोई ऐसा पदार्थ चाहिए जो जल को रोक सकता हो। इसी प्रकार खाना पकाने वाले पात्र बनाने के लिए कागज का उपयोग करना भी कोई बुद्धिमानी का कार्य नहीं माना जाता। कि आप बोलो कि खाना पकाने के लिए जो है बर्तन जो है वो आप कागज के बना दो। कागज के बर्तन बनाने से पहले जल जाएंगे, ठीक है। तो ये भी एक हास्यास्पद काम होगा, हंसी का पात्र बन जाओगे आप। तो देखिए अब इसके बाद में आता है कि तब हम यह देखते हैं कि हमारे द्वारा किसी वस्तु को बनाने के लिए किसी पदार्थ का चयन किया जाना उस पदार्थ के गुणों तथा उपयोग की जाने वाली वस्तु के प्रयोजनों पर निर्भर करता है। तो देखिए नीचे कुछ गुण हैं जो क्या क्या हैं। पहला आता है दिखावट। दिखावट क्या होती है, पदार्थ प्राय एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लकड़ी लोहे से बिल्कुल भिन्न दिखाई देती है, बिल्कुल लकड़ी और लोहा अलग अलग होते हैं, लोहा और तांबा अलग अलग होते हैं, एल्यूमिनियम अलग होता है। तो सभी पदार्थ जो होते हैं वो अपने गुणों के कारण दिखावट में अलग होते हैं। सभी पदार्थ जो होते हैं वो अपने गुणों के कारण दिखावट में अलग होते हैं। सभी पदार्थ
अपने गुणों के कारण दिखावट में अलग अलग होते हैं। भाई लकड़ी, तांबा, एल्यूमिनियम, लोहा, सभी प्लास्टिक वगैरह सब जो होते हैं अलग अलग होते हैं। तो इसके लिए क्रियाकलाप आया है कि विभिन्न पदार्थों गत्ता, लकड़ी, तांबे का तार, एल्यूमिनियम की शीट और चौक के छोटे छोटे टुकड़े एकत्र कीजिए आप, और इनमें से कोई चमकीला दिखाई पड़ती है, कोई चमकीले पदार्थों के एक समूह में पृथक कर लीजिए। तो आपको इनको छांटना है, अलग अलग करना है कि कौन सा चमकीला है, कौन सा चमकता नहीं है, उनको अलग करना है आपको। तो पदार्थ जिनमें इस प्रकार की द्युति होती है वे प्राय धातु कहलाते हैं, कि जो चमकते हैं, कठोर होते हैं, धात्विक चमक होती है, आवाज आती है, वो धातु कहलाते हैं। तो लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम तथा सोना धातुओं के उदाहरण होते हैं। धातु लोहा, तांबा, सोना, एल्यूमिनियम, ये सभी क्या है, धातुओं के उदाहरण है। तो इस प्रकार से आप बता सकते हैं इनको। तो देखिए कुछ धातुएं बहुधा अपनी चमक खो देती है और द्युतिहीन यानी निष्प्रभ दिखाई देने लगती है। तो चमक को बोलते हैं द्युति, और जो चमकती नहीं है वो होती है द्युतिहीन। ठीक है। तो देखिए ऐसा उन पर वायु तथा नमी की अभिक्रियाओं के कारण होता है, जैसे लोहे में जंग लगना। ठीक है। तो इसलिए हमें केवल ताजे कटे पृष्ठों पर ही द्युति दिखाई देती है। जब आप किसी लोहार अथवा वर्कशॉप का भ्रमण करें तो धातु की छड़ों के ताजे कटे पृष्ठों को देखने का प्रयास करें। देखना आप जब वहां से लोहा जो होता है उसका सरिया काटा जाता है तो उसकी ये सरफेस होती है, ये वाली सरफेस ये चमकी हुई दिखाई देगी, आपको चमकती हुई दिखाई देती है। तो अगला आता है बेटा कठोरता। इसके बाद में पार्ट 2 में हम पढ़ेंगे आगे का चैप्टर। इतना वर्क आपको करना है, नोट्स बनाने जो जो मैंने पढ़ाया, डायग्राम बनाना है, वो कपड़े का ग्लास वाला, क्रियाकलाप करने हैं। 3 क्रियाकलाप हो गए, तीनों क्रियाकलाप आप कॉपी में कर लेंगे। और इस तरीके से आपका ये चैप्टर नंबर 4 वस्तुओं के समूह बनाना कक्षा 6 क्लास 6 पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।